नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म इटली में हुआ। एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म इटली में हुआ 1891 ईस्वी में। एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म इटली में हुआ 1891 ईस्वी में। इनके पिताजी फ्रांसिस्को जो एक सरकारी कर्मचारी थे। कहाँ पे थे? सरकारी कर्मचारी। इनके पिताजी थे सरकारी कर्मचारी। ये एंटोनियो ग्राम्सी 7 बहन भाई थे। कितने? 7 बहन भाई थे। जो इनके पिताजी थे फ्रांसिस्को, इनकी एंटोनियो ग्राम्सी चौथी संतान थी। कौन सी? चौथी संतान थी। अब क्या हुआ? इनके पिताजी एक मामूली सा अपराध कर देते हैं। तो इनको मामूली अपराध के लिए 1898 ईस्वी में 5 साल की कैद हो जाती है। उस मामूली अपराध के लिए इनके पिताजी को 5 साल की सजा सुना दी जाती है। 5 साल की सजा या कैद हो जाती है। 5 साल की सजा होने के बाद ये एकमात्र थे इनके परिवार में पालन पोषण करने वाले। इनके पिताजी एकमात्र थे पालन पोषण करने वाले। अब क्या था इनके माताजी के ऊपर? अब घर खर्चा चलाना ही था। तो इनकी माताजी ने ये गांव छोड़ के दूसरी जगह नौकरी की तलाश में अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए दूसरी जगह चले जाती है। तो वहां जाने के बाद इनकी माताजी तो नौकरी करती है, तो इन्होंने एक नौकर को रख लिया ताकि जब ये इनकी माताजी नौकरी करे तो ये नौकर उनके बच्चों का पालन पोषण करे। तो एक समय ऐसा आता है कि एंटोनियो ग्राम्सी के ऊपर एक समय ऐसा आता है कि ये नौकर जब एंटोनियो ग्राम्सी को हाथ में लेके गोद में लेके खिला रहा था, तो नौकर के हाथ से छूटकर क्या हो जाता है? ये नीचे गिर जाता है। कौन? ग्राम्सी नीचे गिर जाता है। तो ग्राम्सी की रीढ़ की हड्डी में क्या लग जाती है? चोट। रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है। तो इसकी वजह से जो एंटोनियो ग्राम्सी है उनका क्या हो जाता है? उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। एंटोनियो ग्राम्सी का शारीरिक विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। शारीरिक विकास रुक जाने से ये अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी मतलब खुद से ज्यादा बात करना, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देना। शारीरिक विकास रुक जाता है, ये अंतर्मुखी हो जाते हैं। और इनकी हाइट 4 फीट 10 इंच 4 फीट 10 इंच ही रह जाती है। ये सामान्य से भी कम दिखने लगते हैं। तो इसकी वजह से इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो इन्होंने अपना ध्यान पढ़ाई पे दिया। इन्होंने क्या किया? अपना ध्यान पढ़ाई पे दिया। कुछ समय बाद जब ये कॉलेज के अध्ययन के लिए जाते हैं, इनको अपनी आगे की पढ़ाई करनी होती है। तो इनकी माताजी इतना खर्चा नहीं चला पाती है कि ग्राम्सी को और अन्य को पढ़ा सके, आगे कॉलेज की पढ़ाई करा सके। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या किया? खुद पढ़ाई भी की और काम भी किया। ग्राम्सी ने पढ़ाई और काम साथ साथ किया, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी की वजह से इनकी तबीयत खराब होती रहती है, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। 1911 में ये कॉलेज कर लेते हैं। कुछ समय बाद इनको आगे की पढ़ाई करनी होती है। तो ये अच्छे अंक की वजह से वहाँ के शासक द्वारा इनको
छात्रवृत्ति मिलती है और तुरीन विश्वविद्यालय में इनको एडमिशन मिल जाता है। यहाँ अध्ययन करने के बाद इनको एक पेपर में सह संपादक का काम मिलता है। किसका? सह संपादक का काम मिलता है। इसकी वजह से इनका गुजारा चल ही रहा था। अब ये क्या, जिस नगर में रहते थे वो था मजदूरों का नगर, या कह दो औद्योगिक नगर। क्या था? औद्योगिक नगर या मजदूरों का नगर। तो यहाँ पे मजदूर ज्यादा रहते थे। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने मजदूरों के पास रहकर क्या किया, मजदूरों के पास रहकर उनकी समस्या जानी। तो उन समस्या को इस पेपर में, जिस पेपर का सह संपादक बना, इस पेपर में मजदूरों की समस्या बताई। अब ग्राम्सी के जीवन में महत्वपूर्ण घटना कब घटी? ग्राम्सी के जीवन में महत्वपूर्ण घटना कब घटी, ये अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। पहली इंपॉर्टेंट चीज, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस समय ग्राम्सी कितने वर्ष के थे? तो इस समय ग्राम्सी मात्र 23 वर्ष के थे। 23 वर्ष के जब ग्राम्सी थे, इस समय क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। थोड़े समय बाद 1917 में क्या हो गया? रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई। कौन सी? बोल्शेविक क्रांति हुई। कहाँ हुई? रूस में। इससे रूस में क्रांति हुई। इससे क्या हुआ? एंटोनियो ग्राम्सी काफी इससे प्रभावित हुआ। इस समय ग्राम्सी की उम्र 26 वर्ष। इसके एक साल बाद 1918 में क्या हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? एक साल बाद ये समाप्त हो गया। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध था, ये 1918 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस जो बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, इसमें साम्यवाद की वजह से ये क्रांति हुई। इसके बाद में 1921 में पूरी डेट है 21 जनवरी 1921। एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या किया? एंटोनियो ग्राम्सी ने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। ये पार्टी बनाई। इसके पार्टी बनाने के एक साल बाद 1922 में मुसोलिनी के द्वारा क्या कर दिया? मुसोलिनी के द्वारा फांसीवाद आ गया। इटली में क्या आ गया? फांसीवाद आ गया 1922 में। जब इन्होंने पार्टी बनाई उसके एक साल बाद क्या आ गया? फांसीवाद आ गया 1922 में। फांसीवाद आने के बाद इस समय ये कहाँ चले गए थे? इस समय ये रूस की यात्रा पर निकल गए थे। कहाँ पे? जो एंटोनियो ग्राम्सी है, ये रूस की यात्रा पर निकल गए थे। रूस की यात्रा पे जाने के बाद, जब रूस की यात्रा पे गए थे, तो इनको मालूम नहीं था कि इटली में क्या हो रहा है। 1922 में इटली में क्या हुआ? मुसोलिनी के द्वारा फांसीवाद लाया गया। अब ये 1923 और 24 में रूस की यात्रा पे थे। 1923 और 24 में अब यहीं पे शादी कर ली और 2 बच्चे हुए। जब ये 1926 में वापस कहाँ आए? इटली में आए। 1926 में इटली में आए तो मुसोलिनी के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इनके जो विचार थे वो मुसोलिनी के खिलाफ थे। मुसोलिनी अपना साम्राज्य के खिलाफ थे, मजदूरों को एकता में बांटने के लिए थे। इनको 1926 से 1934 तक कितने 8 वर्ष तक जेल में रखा। जब जेल में रखा तो इनके ऊपर पाबंदी थी, इनके भाई इनसे मिल सकता था, अन्य व्यक्ति से नहीं मिल सकता था। इनकी बचपन में नौकर की जब हाथ से छूटने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में क्या लग गई थी? चोट लग गई थी। तो ये समस्या 1934 में ज्यादा शुरू हो गई। जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया,
इनका जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 1937 में, क्या 1937 में इनकी हो जाती है मृत्यु। कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। इस समय जो इन 8 वर्षों में इन्होंने 30 डायरियां लिखी, कितनी 30 डायरी लिखी, लगभग 3000 पेज और 500 पत्थर लिखे। तो ये पत्थर इनकी साली रूस लेके चली गई। कहाँ लेके गई? रूस। और इन पे एक कोड वर्ड में लिखा, इन पत्रों को किसमें? कोड वर्ड में लिखा, ताकि कोई व्यक्ति इनको पढ़ नहीं सके। जब 1937 में इनकी मृत्यु हो गई तो इसके 11 साल बाद 1948 में इनकी एक पुस्तक आई। इसी 30 डायरी 3000 पेज 500 पत्र में एक पुस्तक आई। उस पुस्तक का नाम है कैदी की डायरी, या कह दो प्रिजन नोटबुक। ये पुस्तक आई 1948 में। क्या हुआ? इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक को द मॉडर्न प्रिंस भी कहा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? कल्चरल हेजोमनी का सिद्धांत दिया। किसका? कल्चरल हेजोमनी का सिद्धांत दिया। ये कल्चरल हेजोमनी क्या है अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।